नमस्कार। आज बात देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच एक ऐसी सीट की जहां की चर्चाएं पूरे देश में हैं। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी ने शुक्रवार को दोपहर नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले कांग्रेस कार्यालय से रोड शो निकालते हुए वह कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। आपको बताएं कि कांग्रेस की पैतृक लोकसभा सीट पर शुक्रवार को नया इतिहास बना। रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी के नामांकन करने पर गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी का राजनीतिक सफर जो है वो शुरू हो गया है। अब कांग्रेस के युवराज मां सोनिया गांधी की रायबरेली में राजनीतिक विरासत को संभालेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर सबसे ज्यादा चर्चा है वो है रायबरेली सीट। आज जानेंगे उसका इतिहास क्या रहा है। इस रायबरेली सीट में ये राज्य की इकलौती ऐसी सीट है जहां 2019 में कांग्रेस को जीत मिली थी। तब सोनिया गांधी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। सोनिया गांधी अब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यह था कि अब पार्टी यहां से किसे मौका देगी, जिस पर कांग्रेस का गढ़ बचाने की चुनौती होगी। कांग्रेस ने काफी इंतजार किया और अब आखिरकार रायबरेली लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के तौर पर राहुल गांधी का नाम सामने आया और उन्होंने नामांकन भी किया। इस बार राहुल गांधी को मैदान में उतारने के पीछे भी अलग अलग रणनीति हो सकती है। कांग्रेस ने यह प्रत्याशी जो घोषित किया राहुल गांधी को अंतिम समय में किया है और भाजपा की तरफ से यहां से दिनेश प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। अब इस बार सबसे पहले बात करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव की कर लेते हैं कि इस सीट पर क्या आकलन रहा है। साल 1951-52 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में रायबरेली और प्रतापगढ़ जिलों को मिलाकर एक लोकसभा सीट थी। उस चुनाव में यहां से इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे और यहां से जीते थे। 1957 में रायबरेली की सीट अस्तित्व में आई और यहां से एक बार फिर फिरोज गांधी सांसद बने। इंदिरा और फिरोज गांधी का विवाह 26 मार्च 1942 को हुआ था। पत्रकार से नेता बने फिरोज गांधी अक्सर संसद में अपने ससुर और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरकार की आलोचना के लिए भी जाने जाते थे। 1960 में फिरोज गांधी का निधन हो गया। इसके बाद उपचुनाव हुए और 1962 में चुनाव के यहां से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ा। 1962 में कांग्रेस की तरफ से उतरे वैजनाथ कुरेल ने जनसंघ प्रत्याशी तारावती को यहां से हराया था। फिरोज गांधी ने निधन के 4 साल बाद 1964 में इंदिरा गांधी राज्यसभा पहुंची थी। इंदिरा गांधी ने 1967 तक राज्यसभा सांसद रही। 1966 में जब इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी तब भी वह राज्यसभा सांसद थी, यानी सदस्य थी। 1967 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से चुनाव राजनीति में कदम रखा। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी यहां से उतरी और चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी वीसी सेठ को 91,703 वोटों से हराया था। इसके बाद आया 1971 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर इंदिरा गांधी मैदान में थी। उनके सामने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से राजनारायण थे। जब नतीजा आए तो कांग्रेस से इंदिरा गांधी को 1,11,810 वोटों से विजयी घोषित किया गया। इंदिरा गांधी को 1,83,309 वोट मिले जबकि राजनारायण को 71,409 वोट मिले थे। हालांकि राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग व चुनाव में हेराफेरी का आरोप लगाया था। उस समय पर चुनाव नतीजों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई। राजनारायण की चुनाव याचिका पर फैसला देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया था। इंदिरा गांधी ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और इसी आधार पर अपना इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। कुछ दिन बाद ही देश में आपातकाल लागू कर दिया गया और इस घटना को ही देश में आपातकाल की जड़ माना गया था। इस चुनाव को जो लोकसभा के चुनाव हुए थे। अब 1971 के बाद अगले चुनाव यानी कि 1977 में जब देश में आपातकाल का दौर खत्म हो चुका था, तब 1977 की जनता लहर की में रायबरेली सीट से
उतरी इंदिरा गांधी को हार का सामना यहां से करना पड़ा था। उन्होंने उस समय भारतीय लोक दल के प्रत्याशी राजा नारायण ने 5202 वोट से हरा दिया था। इसके बाद इंदिरा कर्नाटक की चिकमबूर सीट से उपचुनाव लड़ी और जीतकर संसद पहुंची। 1980 में एक बार फिर इंदिरा गांधी कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर रायबरेली सीट से मैदान में थी। इस बार उनके सामने थी जनता पार्टी से राजमाता विजयराजे सिंधिया। एक बार फिर इस सीट से इंदिरा गांधी जीतने में सफल रही। उन्होंने विजयराजे सिंधिया को 1,73,654 वोटों से शिकस्त दी थी। दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली के साथ ही आंध्र प्रदेश की मेडक, जो कि अब तेलंगाना है, सीट भी जीती थी। चुनाव के बाद उन्होंने रायबरेली सीट से इस्तीफा दे दिया और मेडक की सांसद बनी रही। रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी के इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए। इसमें नेहरू गांधी परिवार से संबंध रखने वाले अरुण नेहरू यहां से कांग्रेस के टिकट पर जीत गए थे। 1984 में लोकसभा चुनाव में भी अरुण नेहरू ने इस सीट से जीत दर्ज की। अरुण ने लोकदल की सविता अंबेडकर को 2,57,553 मतों से शिकस्त दी थी। तो इस तरीके से इस सीट पर जो है समीकरण बेहद दिलचस्प रहे हैं। 1989 में यहां से कांग्रेस की शीला कौल जीती थी। शीला ने जनता दल से प्रत्याशी रविंद्र प्रताप सिंह को 83,779 मतों से हराया था। 1991 के लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी शीला कौल को कड़ी टक्कर मिली, लेकिन चुनाव जीतने में सफल रही। उन्होंने जनता दल के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह को 3,917 वोटों से हरा दिया। 1989 और 1991 में रायबरेली की सीट से जीतने वाली शीला कौल भी नेहरू गांधी परिवार से संबंध रखती थी। शीला कौल के पति कमला नेहरू के भाई थे, यानी कि शीला कौल इंदिरा गांधी की मामी थी। अब बात करते हैं 1996 के लोकसभा चुनाव के बारे में। 1996 में कांग्रेस ने रायबरेली सीट से शीला कौल के बेटे विक्रम कौल को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन यह पहला चुनाव था जब कांग्रेस रायबरेली सीट पर जीतना तो दूर, लड़ाई से भी बाहर चली गई थी। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार विक्रम कौल की जमानत जब्त हो गई थी, जो कि सबसे बड़ी हार मानी जाती थी। कौल को 25,457 वोट मात्र मिले, जो कि महज 5.29% थे। 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली सीट पर भाजपा और जनता दल के बीच दिलचस्प लड़ाई देखी गई थी। दरअसल इस चुनाव में भाजपा और जनता दल दोनों ने एक ही नाम वाले प्रत्याशी को यहां से टिकट दिया था। अशोक सिंह पुत्र देवेंद्र नाथ सिंह जो कि भाजपा से उतरे थे, तो अशोक सिंह पुत्र अकबाल सिंह जनता दल से टिकट मिला था। मुख्य मुकाबला भी इन दोनों उम्मीदवारों के बीच हुआ। नतीजों में भाजपा प्रत्याशी को 33,887 मतों से विजय मिली। 1998 में आम चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह को फिर से यहां से जीत मिली। अशोक सिंह ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र बहादुर सिंह को 40,722 वोटों से हराया था। इस चुनाव में कांग्रेस की ओर से शीला कौल की बेटी दीपा कौल को उतारा गया था, लेकिन 1996 में दीपा के भाई की जमानत जब्त हुई थी, तो 1998 में दीपा की भी जमानत जब्त हो गई। भाई की तरह ही दीपा भी चौथे नंबर पर रही थी। अब 1999 में क्या हुआ? 1999 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने रायबरेली सीट पर वापसी की। इस बार पार्टी के प्रत्याशी कैप्टन सतीश शर्मा को सपा के गजाधर सिंह के खिलाफ 73,549 वोटों से विजय मिली। इस बार की तरह हर बार की तरह इस बार भी यहां से गांधी नेहरू परिवार से संबंध रखने वाले इस शख्स ने चुनाव लड़ा था। यह और बात है कि इस बार ये सदस्य कांग्रेस के टिकट से नहीं बल्कि भाजपा के टिकट से चुनावी मैदान में थे। ये सदस्य थे अरुण नेहरू। वहीं अरुण नेहरू को 1984 लोकसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि राजीव गांधी से मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। अब बात 2004 की, जब राहुल गांधी ने चुनावी राजनीति में कदम रखा था। अब सोनिया गांधी ने अमेठी सीट उनके लिए छोड़ दी और खुद रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने लगी। 2004 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने सपा के अशोक कुमार सिंह को करारी शिकस्त दी।
सोनिया गांधी ने यह चुनाव 2,49,765 वोटों से यानी कि भारी अंतराल से यहां से चुनाव जीता था। अब 2009 में लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी रायबरेली सीट को बरकरार रखने में कायम रही। इस चुनाव में सोनिया गांधी ने बसपा के टिकट पर उतरे RS कुशवाहा के खिलाफ 3,72,165 वोटों से एक बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद 2014 में भी इस सीट से सोनिया गांधी को प्रचंड जीत मिली। इस बार उन्होंने भाजपा के अजय अग्रवाल को 3,52,713 वोटों से करारी शिकस्त दी। वहीं पिछले चुनाव में यानी कि 2019 में कांग्रेस ने यहां से जीत दर्ज की, लेकिन इस बार जीत का अंतर कम हो गया। इस बार चुनाव में सोनिया गांधी को 5,33,687 वोट, जबकि भाजपा की तरफ से उतरे प्रताप सिंह को 3,65,839 वोट मिले। इस तरह से 2019 में सोनिया गांधी 1,67,848 वोटों से अपनी सीट बरकरार रखने में कामयाब हुई। और इस बार 2024 में वो राजस्थान से राज्यसभा सांसद के तौर पर चुनकर गई है और अपनी सीट पर जो कि असमंजस बना हुआ था कि कौन यहां से लड़ेगा रायबरेली से, तो वहां पर राहुल गांधी ने आज नामांकन भरा है। अब देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी इस सीट पर अपनी कांग्रेस की सीट जो है वो बरकरार ये रख पाते हैं। अपने जो लगातार इस सीट पर कांग्रेस जीतती आ रही है, क्या उस रिवाज को भी वो कायम रखने में कामयाब होंगे। लगातार राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं, साथ ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्राएं की है, उसका प्रभाव पूरे देश में धीरे धीरे देखने को मिल भी रहा है। पूरे देश में जहां जहां लोकसभा के चुनाव हुए हैं वहां पर माहौल एक तरफा नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं वो धरे रह जाएंगे और एक बार फिर देश में भाजपा 400 पार का आंकड़ा छूने जा रही है। तो इस तरीके से ये जो हॉट सीट है उसका हमने इतिहास आपको बताया। अब देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी इस इतिहास को बरकरार रख पाते हैं। कैमरामैन सांवर के साथ सागर चौधरी। हमारा चैनल आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगला कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।